2026 की शुरुआत और ईरान में इस्लाम के अंत की पहल दोनों एक साथ शुरू हुए। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक कंट्री ईरान की, जहां 2025 में 28 दिसंबर के उभरते दिन के साथ लोगों में अजीब आक्रोश भराया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ साफ साफ नारों के जरिए आवाज उठाई, जैसे तानाशाह मुर्दाबाद, आजादी। साथ ही कुछ जगहों पर महिलाओं और पुरुषों के समूह ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व यानी मुखिया आयातुल्लाह खामेनेई की तस्वीर या पोस्टर को जलाकर खुलेआम सिगरेट जलाई। महिलाओं में डर गुस्से में बदल गया। महिलाओं का खुला विरोध नजर आया। सड़कों पर उतरकर हिजाब उतारा और बाल काटे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ये विरोध सिर्फ कपड़ों का नहीं था, बल्कि सम्मान, आजादी और बराबरी की मांग थी। ईरान में पिछले कई सालों से हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिरती चली गई, लोगों को नौकरी, पानी, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों में दिक्कत होने लगी। ऊपर से सरकार की सख्त नीतियां, भ्रष्टाचार और बोलने की आजादी की कमी ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। फिर दिसंबर 2025 के अंत में हालात और बिगड़ गए। खाने पीने की चीजें अचानक बहुत महंगी हो गईं, बिजली पानी की कटौती बढ़ गई। इसी समय तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने सबसे पहले विरोध शुरू किया। उन्होंने अपनी दुकानें बंद की और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। ये विरोध धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचा। छात्र, मजदूर, महिलाएं और युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते ये आंदोलन तेहरान से निकलकर पूरे ईरान में फैल गया। अब ये सिर्फ आर्थिक परेशानी का विरोध नहीं रहा। कुछ ही दिनों में लोगों के नारे बदलने लगे। पहले जो आवाज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ थी, वो अब सरकार और शासन व्यवस्था के खिलाफ होने लगी। यहीं से आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया। सरकार ने इसे अपने लिए बड़ा खतरा माना। जवाब में उसने पुलिस और सुरक्षा बलों को उतारा, कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। इन घटनाओं के बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने ईरान सरकार की आलोचना की और प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद सरकार ने सख्ती जारी रखी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ साफ साफ नारों के जरिए आवाज उठाई, जैसे तानाशाह मुर्दाबाद, आजादी। ये ताज़ा प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को तेहरान में शुरू हुआ। मुख्य रूप से ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने पहले विरोध किया। देश के लगभग सभी 31 प्रांतों में प्रदर्शन फैल गए। ईरानी अर्थव्यवस्था पिछले सालों से डगमगाई हुई है। रियाल रिकॉर्ड रूप से कमजोर हो गया है, तकरीबन 1.4 मिलियन प्रति $1। महंगाई 40-50% से ऊपर पहुंच गई है। खाद्य और जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई शहरों में पानी की किल्लत और बिजली कटौती हो रही है। ये भी लोगों की नाराजगी को हवा दे रहा है। पिछले वर्षों में सरकार की कड़ी नीतियों, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक ने लोगों में रोष बढ़ाया। 2022 में महसा अमीनी की मौत और वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन ने पहले से ही जन भावना को जगा दिया था। कुछ रिपोर्टों में 2500 से अधिक मौतें बताई गई हैं। ईरान में ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। 1979 की क्रांति, शाह के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध, जिसके बाद इस्लामिक गणतंत्र बना। 2022-23 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन, महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं और युवाओं ने व्यापक विरोध किया। 2019-20 और 2021 के चल रहे आर्थिक जल संकट विरोध। पहले भी रोचक जानकारी के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल AS स्टडी सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।